Hello, my friends. How are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken Zero to Hero. फ्रेंड्स, आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 16 है और आज का टॉपिक हमने लिया है लाइक टू, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ पसंद या नापसंद होना। तो साथियों, कोई चीज़ पसंद या नापसंद होना, इसके बारे में हम किसी को कैसे बताएंगे? तो देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा लाइक टू है, लेकिन एक लाइक भी होता है जिसके बाद वर्ब की कोई फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आती है। उसके बाद नो एक्शन आता है। नो एक्शन अर्थात जिसमें कोई भी काम नहीं होता है। जैसे डू यू लाइक मिल्क, क्या तुम्हें दूध पसंद है? यदि मुझे दूध पसंद है तो मैं कहूँगा आई लाइक मिल्क, मुझे दूध पसंद है। साथियों, जो दूध है अर्थात जो मिल्क है वह कोई वर्ब नहीं है, वह एक नाउन है। अब ऐसा ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है? यदि मुझे चाय पसंद नहीं है तो मैं कहूँगा आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। यहाँ पर चाय भी एक वर्ब नहीं है, यह एक नाउन है, इसलिए हमने लाइक का प्रयोग किया है। अब हम लाइक टू का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। फ्रेंड्स, हम लाइक टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे आई लाइक टू रिसीव द कॉल, मुझे फ़ोन सुनना पसंद है। साथियों, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको फ़ोन सुनना पसंद होता है, तो वह इसे अंग्रेजी में कहता है आई लाइक टू रिसीव द कॉल। यदि मुझे लिखना पसंद है, किस में? अंग्रेजी में लिखना पसंद है, तो मैं कहूँगा आई लाइक टू राइट इन इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी में लिखना पसंद है। जब कभी हम बाहर जाते हैं और हमें कुछ टाइम पास करना हो तो हम व्यर्थ की खरीदारी कर सकते हैं, या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो व्यर्थ की खरीदारी करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, तो वह उसे अंग्रेजी में कैसे कहेगा? वह कहेगा आई लाइक टू विंडो शॉपिंग, मुझे व्यर्थ की खरीदारी करना पसंद है। विंडो शॉपिंग का अर्थ व्यर्थ की खरीदारी होती है, जिसमें हम दुकानदार से कुछ तो खरीदते नहीं हैं और दुकान वाले का टाइम व्यर्थ कर देते हैं। यदि मुझे मिस कॉल करना पसंद है तो मैं कहूँगा आई लाइक टू मेक मिस कॉल, मुझे मिस कॉल करना पसंद है। साथियों, कोई बच्चा ऐसा होता है जो मिस कॉल देता रहता है, तो वह कहेगा आई लाइक टू मेक मिस कॉल, मुझे मिस कॉल करना पसंद है। फ्रेंड्स, वैसे अब आज के समय में कोई भी मिस कॉल नहीं करता है, क्योंकि अनलिमिटेड पैक मार्केट में आ गए हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि हमें कोई काम करना पसंद नहीं है तो हम आई के बाद डू नॉट अर्थात डोंट का यूज़ करेंगे। जैसे आई डोंट लाइक टू बी इरिटेट, मुझे चिड़चिड़ा होना पसंद नहीं है। साथियों, कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वह हर समय चिड़चिड़ा रहता है, तो हम कह सकते हैं आई डोंट लाइक टू बी इरिटेट, मुझे चिड़चिड़ा होना पसंद नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को झूठ बोलना पसंद नहीं है तो वह कहेगा आई डोंट लाइक टू टेल ए लाई, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। यदि मुझे कमरा बदलना पसंद नहीं है तो मैं इसे कहूँगा आई डोंट लाइक टू सफल द रूम, मुझे कमरा बदलना पसंद नहीं है। फ्रेंड्स, सफल द रूम का अर्थ कमरा बदलना होता है। कमरा बदलना आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप घर में कोई दीवार इधर से हटाकर उधर लगाते हैं और उधर की कोई दीवार हटा देते हैं, अर्थात आप घर में तोड़ फोड़ करके कमरा बदल देते हैं, तो उसी को हम सफल द रूम कहते हैं। यदि मुझे यह कहना हो कि मुझे झाड़ू लगाना पसंद नहीं है तो मैं इसे कहूँगा आई डोंट लाइक टू स्वीप द ब्रूम, मुझे झाड़ू लगाना पसंद नहीं है। साथियों, जो लेडीज होती हैं वह तो झाड़ू लगाती हैं, लेकिन जो लड़के या आदमी होते हैं उन्हें झाड़ू लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो वह इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं आई डोंट लाइक टू स्वीप द ब्रूम, मुझे झाड़ू लगाना पसंद नहीं है। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर।
कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी मम्मी आपको उठा देती है और वह कहती है जाओ दूध लेकर आओ, तो आप नींद में सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता है कि मम्मी मुझे उठा देती है और मुझसे दूध मंगाती है रोज़ाना। तो आप कह सकते हैं आई डोंट लाइक टू फैच द मिल्क, मुझे दूध लाना पसंद नहीं है। साथियों, दूध तो हमारे शरीर की आवश्यकता है, तो इसलिए आपको दूध पीना ज़रूरी है। यदि मुझे चुगली करना पसंद नहीं है या किसी को चुगली करना पसंद नहीं है, तो वह इसे कह सकता है आई डोंट लाइक टू बैक बाइट, मुझे चुगली करना पसंद नहीं है। यदि मुझे बहस करना पसंद नहीं है, साथियों कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वह बहुत बहस करता रहता है, कोई भी मिलता है उससे बहस करता है। यदि वह यह कहेगा कि मुझे बहस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वह कहेगा आई डोंट लाइक टू आर्ग्यू, मुझे बहस करना पसंद नहीं है। यदि मुझे जाले साफ़ करना पसंद नहीं है, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई डोंट लाइक टू क्लीन द वेब, मुझे जाले साफ़ करना पसंद नहीं है। साथियों, जब कभी कोई व्यक्ति या कोई गेस्ट आपके घर पे आता है या कोई त्यौहार होता है जैसे होली, दिवाली या कोई बड़ा फेस्टिवल, तो उस पर जाले साफ़ करते हैं। तो यदि आपको जाले साफ़ करना पसंद नहीं है, तो आप इसे कहेंगे आई डोंट लाइक टू क्लीन द वेब, मुझे जाले साफ़ करना पसंद नहीं है। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, you can like, share and comment, and which friends are new at our channel, they can subscribe our channel so that they could find our latest video. Friends, let's go our next slide. अब साथियों, हमने लाइक में पसंद और न पसंद के बारे में तो जान लिया है। अब यदि हमें किसी से किसी की पसंद और न पसंद के बारे में पूछना हो, तो हम उससे कैसे कहेंगे? हम उससे डू यू कहकर पूछ सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से किसी की पसंद और नापसंद के बारे में पूछना चाहते हैं, तो हम वाक्य की शुरुआत डू से करते हैं। जैसे डू यू लाइक टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, क्या तुम्हें बड़ों का सम्मान करना पसंद है? यदि मुझे बड़ों का सम्मान करना पसंद है, तो मैं इसे कहूँगा आई लाइक टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, मुझे बड़ों का सम्मान करना पसंद है। और यदि मुझे बड़ों का सम्मान करना पसंद नहीं है, तो मैं आई के बाद डू नॉट अर्थात डोंट का यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा आई डोंट लाइक टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, मुझे बड़ों का सम्मान करना पसंद नहीं है। साथियों, बड़ों का सम्मान सभी को करना चाहिए, क्योंकि वह आपकी अच्छाई के लिए ही आपको कोई बात बताते हैं या आपको आपकी अच्छाई के लिए ही कोई काम बताते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बिना बुलाए पार्टी में आ जाता है और वह दावत खा लेता है, तो हम उससे यह प्रश्न कर सकते हैं डू यू लाइक टू क्रैश द पार्टी, क्या तुम्हें बिन बुलाए पार्टी में जाना अर्थात पार्टी में खाना पसंद है? तो साथियों, आप में से कौन बिन बुलाए पार्टी में जाता है? आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। फ्रेंड्स, आप में से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ऐतिहासिक स्थान घूमना पसंद है, अच्छा लगता है। यदि किसी को ऐतिहासिक स्थान घूमना पसंद है या अच्छा लगता है, तो मैं उससे अंग्रेजी में कहूँगा डू यू लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेस, क्या तुम्हें ऐतिहासिक स्थान पर घूमना पसंद है? यदि मुझे ऐतिहासिक स्थान पर घूमना पसंद है, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेस, मुझे ऐतिहासिक स्थान पर घूमना पसंद है। यदि मैं आपसे यह पूछूं कि क्या आपको जल्दी उठना पसंद है, तो मैं आपसे कहूँगा डू यू लाइक टू गेट अप अर्ली, क्या तुम्हें जल्दी उठना पसंद है? यदि मुझे जल्दी उठना पसंद नहीं है, तो मैं आई के बाद डू नॉट का यूज़ करूँगा और मैं कहूँगा आई डोंट लाइक टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पसंद नहीं है। फ्रेंड्स, आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको जल्दी उठना पसंद है। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको विदेश में घूमना अच्छा लगता है, पसंद होता है, तो मैं उससे अंग्रेजी में कहूँगा
डू यू लाइक टू गो टू एब्रोड। साथियों, विदेश को एब्रोड बोलते हैं। क्या तुम्हें विदेश जाना पसंद है? यदि मुझे विदेश जाना पसंद है तो मैं कहूँगा आई लाइक टू गो टू एब्रोड। मुझे विदेश जाना पसंद है। क्या तुम्हें सच बोलना पसंद है? तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा डू यू लाइक टू स्पीक द ट्रूथ। क्या तुम्हें सच बोलना पसंद है? यदि मुझे सच बोलना पसंद है, वैसे तो मुझे सच बोलना पसंद ही है, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई लाइक टू स्पीक द ट्रूथ। मुझे सच बोलना पसंद है। साथियों, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सच बोलना पसंद न हो, चाहे वह झूठ बोलता भी हो। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो छोटी सी बात का बहुत बड़ा पतंगड़ बना लेते हैं, अर्थात राई का पहाड़ बना लेते हैं। तो यदि वह राई का पहाड़ बना लेते हैं, अर्थात बात का पतंगड़ बना लेते हैं, तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि क्या तुम्हें बात का पतंगड़ बनाना पसंद है? तो मैं उससे अंग्रेजी में कहूँगा डू यू लाइक टू मेक ए फर्स्ट। क्या तुम्हें बात का पतंगड़ बनाना पसंद है? यदि मुझे बात का पतंगड़ बनाना कभी भी पसंद नहीं है, तो मैं आई के बाद नेवर का यूज़ करूँगा और मैं कहूँगा आई नेवर लाइक टू मेक ए फर्स्ट। मुझे बात का पतंगड़ बनाना कभी भी पसंद नहीं है। साथियों, नेवर का अर्थ कभी भी नहीं होता है। बात का पतंगड़ ऐसे कह सकते हैं यदि किसी ने किसी को चांटा अर्थात स्लैप कर दिया और वह बात लड़ाई में तब्दील हो जाए और वह बात थाने कचहरी आगे तक पहुंच जाए, तो उसे कहते हैं राई का पहाड़ बनाना या बात का पतंगड़ बनाना। लेकिन ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। साथियों, बात का पतंगड़ बनाना अच्छी बात नहीं होती है। यदि कभी ऐसी घटना होती है तो आपस में बैठकर सुलह कर लेनी चाहिए या उसका समाधान निकालना चाहिए। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है, क्या तुम्हें फ़ोटो खींचना या फ़ोटो लेना पसंद है? तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा डू यू लाइक टू टेक स्नैप्स। क्या तुम्हें फ़ोटो खींचना पसंद है? फ्रेंड्स, कभी कभी हम टूर के लिए जाते हैं या फिर ऐतिहासिक स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा फ़ोटो अपने फ़ोन में ले लेते हैं। उनको हम टेक स्नैप्स कहते हैं। यदि हमें फ़ोटो खींचना बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई लाइक द मोस्ट टू टेक स्नैप्स। मुझे फ़ोटो खींचना या फ़ोटो लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया लाइक टू का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।